बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी सा डिज़र्ट। बहुत मज़े का बनता है ये डिज़र्ट और बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है और झटपट बन जाता है। बस इसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रीम ली है। ये व्हिपिंग क्रीम है, 2 पैकेट मैंने लिए हैं इस क्रीम के और इसको अच्छी तरह मैंने फ्रीज़र में ठंडा कर लिया है बहुत अच्छा सा। ये 2 पैकेट मेरे पास बिस्किट हैं, मारी बिस्किट हैं, आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं और इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, इसके टुकड़े इस तरह तोड़ने हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे केले लिए हैं, ये 12 केले हैं, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जो भी हो है। आधा कप लिया है मैंने कंडेंस्ड मिल्क और आधा कप है मेरे पास शुगर यानी चीनी। तो इस चीनी को हम क्रंच बनाने के लिए यूज़ करेंगे। क्रीम में हमें चीनी ऐड नहीं करनी है, इसका हमें क्रंच बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रंच को बनाना। तो क्रंच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, उसको मैंने हल्का सा गर्म किया था और उसमें मैंने चीनी डाली। यहाँ गलती ये हुई कि ज़्यादा ही गर्म हो गया था सॉस पैन, तो मैंने जल्दी से उसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर लिया था थोड़ी देर के लिए ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। चीनी के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना पानी, ना ऑयल, ना बटर, ना कुछ। ये सिर्फ चीनी ही है और कुछ नहीं है। बस अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पे इसको मेल्ट करना है। तो ये देखें कैरमलाइज़ होने लगी है हमारी शुगर और बस इसको पूरी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, इतना ही इसको करना है। तो ये देखें बिल्कुल हो चुकी है तकरीबन मेल्ट। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैंने एक प्लेट में, स्टील की प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और अब मैं ये उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी प्लेट में। ये देखें इसके अंदर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, पानी यूज़ नहीं करना, कुछ भी यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ शुगर ही है। तो इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं इसको रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए, जम जाए। तो इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूँगी ताकि ये क्रंच जो है वो हमारा सेट हो जाए अच्छी तरह और ये सख्त हो जाए। तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब इसको हमें कुचलना है किसी चीज़ में, मैं इसको डाल के अच्छी तरह तोड़ लूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीम ली है, इसको अब मुझे फेंटना है, अच्छी तरह विस्क करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल करूँगी। मैंने जो ये क्रीम ली है व्हिपिंग क्रीम, ये ऑलरेडी मीठी होती है, तो इसके अंदर मैंने आधा कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया है। अगर आपकी क्रीम जो है वो मीठी नहीं है तो आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से और ज़्यादा इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क से इसका बहुत एक अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने फेंट लूँगी अच्छी तरह। तो ये देखें क्रंच भी मैंने इसको तोड़ लिया था, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं किया है, थोड़े पीसेस रहने दिए हैं। क्रीम अच्छी तरह से मेरी व्हिप हो चुकी है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको फ्लफ़ी नहीं किया है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी। केलों को मैंने छोटे स्लाइसेस में काट लिया है और बस अब इसको असेंबल करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्विंग डिश ली है, उसके अंदर सबसे पहले मैं ये बिस्किट की एक लेयर लगाऊंगी। बिस्किट बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस ना हो, लेकिन अगर बड़े भी पीसेस हैं तो मैं उसको तोड़ लूँगी थोड़ा थोड़ा। तो मैं ये सबसे पहली लेयर बिस्किट की गई है। अब इसमें सेकंड लेयर हमें लगानी है, ये जो केले के स्लाइस करा के रखे थे, काटे थे, तो ये भी इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रिंकल कर लेंगे। तो अब सेकंड लेयर इस पे केले की चली गई है। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं ताकि ऊपर से इसमें डेकोरेट कर सकें। तो अब थर्ड लेयर जा रही है क्रंच की, जो मैंने बना के रखा था। आप देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक मैंने इसको नहीं तोड़ा है और ना बहुत बड़े पीसेस हैं। तो ये थर्ड लेयर इस पे इसकी चली गई।
अब आखिरी लेयर मैं लगाऊंगी व्हिपिंग क्रीम की, जो मैंने व्हिप करके रखी थी। अब एक स्पैचुला की मदद से मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगी क्रीम को, ताकि क्रीम जो है नीचे बिस्किट तक चली जाए अच्छी तरह। बिस्किट भी क्रीम से ही सोक करने होंगे। मैंने इसके अंदर कोई जूस या कोई लिक्विड नहीं डाला है बिस्किट को सोक करने के लिए, ये इससे ही बहुत अच्छे सोक हो जाएंगे क्रीम से। तो ये देखें बिल्कुल हमारी तैयार है। अब मैं इसको बिस्किट क्रंच और केले से थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, गार्निश कर रही हूँ। और अब इसको हम 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। क्रीम जो है वो एक आइसक्रीम फॉर्म में आ जाएगी। बहुत मज़े की और टेस्टी ये डिश बनती है, स्वीट डिश। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने गार्निश कर दिया है इसको। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। लुक है फ्रीज़र में जाने से पहले की। तो ये देखिए मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। इसको 2 से 3 घंटे लाजमी फ्रीज़र में रखना है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने इसको सिर्फ 1.5 घंटे रखा। तो अब मैं इसको दिखा रही हूँ आपको इसको कि कैसा बना है ये। जब आप इसको सर्व करें तो थोड़ा सा नीचे से इसको निकालें, ताकि जो बिस्किट हैं वो भी इसके साथ आएँ। तो ये बहुत रिच और क्रीमी डेज़र्ट है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है। दावतों में आप अपनी पार्टीज़ में इसको बनाएं, सर्व करें, तो ये सबको ही बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें।